नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जोहार। खादी और खादी से रोजगार की संभावना। भारत में खादी से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों के ज़ुबान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार अगर किसी क्षेत्र में है तो खादी के क्षेत्र में है। आज खादी से जुड़ी हुई योजनाएं और खादी से जुड़ी हुई संभावनाएं, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच छोटानागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के संरक्षक अभय कुमार चौधरी जी हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, खादी से संबंधित, खादी तो स्वतंत्रता आंदोलन का एक हथियार था और बाद में स्वदेशी का हथियार बना और देश के निर्माण में खादी की बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं खादी के माध्यम से सरकार के द्वारा लाई गई है और कैसे वो धरती पर उतर रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है खादी की? खादी में कताई, बुनाई, आपको मधुमक्खी पालन, कुम्हार को चाक वाला योजना, पीएमजीपी योजना, ये सब खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री इस पर बहुत ही जोर दिए हुए हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग का जो गठन हुआ है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बहुत ही विकासपुरुष हैं, विनय कुमार सक्सेना जी। उनका भी खादी के प्रति बहुत ही लगाव है और बहुत ही उनके रीजन में विकास भी हुआ है। और जोनल लेवल पर पहले जो कमेटी थी, सदस्य थे, वो डॉक्टर संगीता कुमारी थी जी। वो भी बहुत जुझारू थी, काम की। उसके बाद अभी हमारे जोन के मनोज कुमार सिंह जी बने हैं, वो भी बहुत ही लगन से सब जगह जाके खादी के विकास पर जोर दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जो योजना है उस पर हम लोग बहुत ही हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। नहीं अभय जी, हमारे मतलब खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है सरकार की, वो तो चलाती ही है और उनके माध्यम से वो तो नोडल एजेंसी है। लेकिन संस्थाओं के द्वारा जो छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर कताई है, बुनाई है, कुछ बनाना है, उस पर कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा आई? सरकार के द्वारा तो योजना बहुत है, लेकिन हम जो अपनी संस्था में अभी कर रहे हैं जी जी, वो रेशम उत्पादन का काम कर रहे हैं जी, और रेडीमेड गारमेंट का डिजाइनिंग वाला काम भी कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन भी हम लोग बिशनपुर में कर रहे हैं और पलामू में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारा हुसैनाबाद पलामू में एक सेंटर है बहुत बड़ा, जिसमें वहाँ हज़ारों कत्तिन बुनकर काम करते हैं। वहाँ हम कंबल और ऊनी का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें सब गरीब लोग ही जुड़े हुए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। और नक्सली लोग भी हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम रोज़गार देने में वहाँ सक्षम हैं और सरकार भी चाह रही है कि अधिक से अधिक हम खादी संस्थाओं का विकास करें। जहाँ तक राज्य सरकार की क्या बात है, राज्य सरकार खादी बोर्ड का गठन हुआ है। खादी बोर्ड में अभी चेयरमैन नहीं है। राज्य सरकार खादी बोर्ड के माध्यम से भी काम कर रही है, ग्रामीण लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं। हम भी अपने स्तर से कई ग्रामीण इलाके में हमारा चरखा, करघा, मधुमक्खी पालन, तेल घानी, साबुन उद्योग, ये कुम्हारगिरी और बढ़ई का काम, ये सब हम लोग अभी कर रहे हैं। अजय जी, तो इसके ट्रेनिंग का क्या व्यवस्था मतलब आपके माध्यम से है, बोर्ड के माध्यम से है, झारखंड बोर्ड के माध्यम से है, कैसे करते हैं ट्रेनिंग का माध्यम तो हम लोग खुद भी करवाते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग का भी प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं और खादी बोर्ड के माध्यम से भी प्रशिक्षण का काम दिया जाता है।
यानी तीनों माध्यमों तीनों से। माध्यम से जी। तो कैसे कोई एक सुदूरवर्ती गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति हो जो अपना रोजगार ढूंढ रहा हो जी छोटा मोटा, या वो पारंपरिक रोजगार परिवार से आता हो, जी जी। तो वो कैसे आपके माध्यम से कैसे जुड़ेगा वो स्वयं समय सहायता समूह एक है जो 25 लोग का एक समूह बने, और वो उसको अगर जिस चीज़ का ट्रेनिंग लेना है वो एप्लीकेशन देंगे और उनके लिए प्रशिक्षक वहाँ जाएंगे। आपके यहाँ से प्रशिक्षक जाते जी हैं? जी। जैसे कोई बुनकर है? बुनकर है, बुनाई का अगर प्रशिक्षण लेना है तो बुनकर जाते हैं। साबुन का जो प्रशिक्षण है, साबुन बनाने वाले जो ट्रेंड है वो जाते हैं। मधुमक्खी पालन का जो है जो ट्रेनर है वो जाते हैं। सिलाई का जो ट्रेनिंग देना होता है तो सिलाई वाले जो ट्रेंड है वो जाते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा भी वो प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। तो ये प्रशिक्षण ऐसा, जैसे कोई फॉर्म भरना है, कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है? कोई ज़्यादा उसमें प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्म होता है, जी। उस फॉर्म को भर के देना वो होता है। फॉर्म कहाँ से प्राप्त ये करें? खादी ग्राम उद्योग आयोग से, यानी यहीं जो एल्बर्ट का चौक पे है हमारा खादी ग्राम उद्योग आयोग का ऑफिस, जी। उसमें उपलब्ध है। नहीं अजय जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे गुमला है, जी लोहरदगा है, जी जी पलामू है, लातेहार जी है, तो रांची के तो लोग आ जाएंगे, जी एल्बर्ट का चौक पर जी ले जी लेंगे, जी। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं इनको कैसे वो इनके प्राप्त लिए करें? वो समय समय पर वहाँ योजना दिया जाता है और उसमें ग्रामीण लोग को बुलाए जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या रोज़गार आप करना चाहते हैं। जो जिस तरह का करते हैं उस तरह का अगर टीम बन जाता है तो फिर वहाँ जाके हर ज़िले में समय समय पर योजना। तो जिस प्रकार रांची में अपना एक खादी ग्राम उद्योग आयोग का सेंटर है, जी। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई व्यवस्था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही लोग जाते हैं, हर जी। डिस्ट्रिक्ट में जाके और ये एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम के तहत जो है उसमें सब बताया जाता है और उसमें ग्रामीण लोग जुड़ते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे साबुन लोग बना रहे हैं, जैसे चाक पर वो जी जी कुछ बर्तन जी तैयार जी कर रहे हैं, या पर्सनल भी कोई कपड़ा जी तैयार जी कर जी रहा जी होगा। कुछ लोग तो मतलब बोर्ड से, संस्था से जी जुड़ा जी हुआ हो, लेकिन जो नए ट्रेनर यानी नई ट्रेनिंग लेकर के जो काम शुरू किए जी। हैं, उनको मार्केट कैसे आप उपलब्ध करवाते हैं? मार्केट तो हमारा खादी ग्राम उद्योग है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग दिए या खादी बोर्ड ट्रेनिंग दिया या खादी कमीशन ट्रेनिंग दिया, उसके लिए हम लोग मार्केट उपलब्ध कराते हैं। जी। वो मार्केट तो आप जान ही रहे हैं कि पूरे राज्य में हमारा सेंटर है, बिक्री केंद्र है, वहाँ हम लोग उसका उत्पादन को बिक्री करवाते हैं। यानी उसको आप खरीद वहाँ लेते खरीद हैं, लेते हैं और उसको मार्केट में बेचते बेचते हैं। हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका भी कोई प्रोसेस है, कोई व्यवस्था है, कोई ऐसा कुछ है कि वो कैसे आपके साथ टाई अप करेंगे? ये इसको थोड़ा सा कैसे आप करते हैं इसको? जैसे हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वहाँ मुखिया है, सरपंच है, उसके थ्रू हम ग्रामीण लोग को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर आपको कोई रोज़गार करना है तो आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको रोज़गार के लिए ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अगर आपको कहीं नहीं होगा तो हम अपने यहाँ भी रोज़गार में आपको जोड़ लेंगे। अच्छा, खुद संस्था भी रोजगार? जी, जो करना चाहेगा हम उसको भी जोड़ लेते हैं। अच्छा, आपकी इतनी संस्थाएं जी हैं, जी जी दुकान है, जी वो जी। कहीं ना कहीं आप उसको... झारखंड में जो संस्थाएं हैं, पहले 30 संस्था थी, एक नया बना है 4, 34 हुआ। 34 में जो है अभी 22 संस्थाएं कार्यरत हैं। जी। जी। तो 22 संस्था इस रोज़गार में लगे हुए हैं, ग्रामीण लोग को रोजी रोज़गार दे रहे हैं। इसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री का जो हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है, जी। और उनका जो बार बार मन की बात में भी खादी की बात खादी की आती बात है करते हैं, बिल्कुल। तो इससे पब्लिक में भी एक खादी के प्रति रुझान हुआ है और हम लोग को भी उत्साह हुआ है। हम पब्लिक को जो भी खादी, डिजाइनर खादी या जो भी खादी वो
डिमांड हो, उसको हम लोग पूरा करें। फुलफिल कर रहे जी हैं। तो आप लोग भी अपना डिजाइन बनाते जी होंगे। जी, डिजाइनिंग का काम करवाते हैं, सिलाई डिजाइनर को रखे हैं। इसमें एक पक्ष और जुड़ता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे जी हैं, प्रधानमंत्री जी की बातों में, मन की बातों में बातें आ रही हैं। नई कौन कौन सी योजनाएं आई हैं खादी के क्षेत्र में? नई योजना जैसे मधुमक्खी पालन है, जी पीएमजीपी से भी सभी तरह का। आप अभी झारखंड में जो है 29,000 कुछ इकाई हम लोग पीएमजीपी के माध्यम से ये किए। पीएमजीपी भी खादी से ही जोड़ नहीं, दिया ये गया। है क्या? ये जरा इसको ये थोड़ा विस्तार। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जी। ठीक है। तो 2900 कुछ इकाई जो है हम लोग उसको, या खादी कमीशन जो है उसको गठित किया है और उस पे सब कार्य हो रही है। तो इसमें क्या है, कैसे है? जैसे जो साबुनें बनाना है जी तो वो साबुन का उद्योग खोल दिया। जो कुम्हार है, कुम्हार अपना मिट्टी का अपना जो ये थी कुल्हड़ है और सब बहुत तरह का तो घड़ा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है? हाँ, गरीब लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। उसमें लोन तौर पे दिया जाता है। लोन में जो है महिला को सब्सिडी 35% है और पुरुष को 25%। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी? उसी तरह का है, उसमें कोई वैसा नहीं है। लेकिन महिला और पुरुष में ये है कि ये महिलाओं को 35% और पुरुष को 25%। और ग्रामीण शहर ऐसा कुछ उसका सब्सिडी? ये सब दोनों जगह है सर, ये दोनों। ग्रामीण और शहर में। तो शहरी इकाई और ग्रामीण इकाई में एक ही जैसी व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे कार्यक्रम में कोई व्यक्ति सुन रहा होगा, देख रहा जी होगा, तो वो चाहे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, खादी के माध्यम से हम लोन लेकर के, वो कैसे लेगा लोन? वो सीधे खादी ग्राम उद्योग आयोग के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ उसके लिए अलग स्टाफ है। वो स्टाफ फॉर्म भरवा देता है, सारी व्यवस्था वो बता देता है। फिर एक बार वो डीसी के कमेटी में मीटिंग होती है, बैंकर्स रहते हैं और उसमें पास होता है लोन का प्रक्रिया और फिर उसको अगला को लोन मिलता है। लोन प्रक्रिया में, प्रोसेस में ये देखा जाता है भाई जी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब सब कुछ हो जाता है तो बैंकर लोन नहीं देते हैं। कहते हैं कि वो, जैसे झारखंड में कई जगह जी, ऐसी जी, समस्या आ जी, रही है, जैसे ट्राइब इलाका है, जी। तो उसमें कहते हैं कि भाई आपका गारंटर कौन होगा, ये होगा। तो ऐसी परिस्थिति के लिए कुछ व्यवस्था है अपने पास? ये गरीब लोगों के लिए जो ये योजना है, इसमें सीधा कहा गया है कि किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं। और बैंक, आप सही बोले कि बैंक लोग जो है इसमें थोड़ा करते हैं आनाकानी, हाँ। और जिस प्रक्रिया से हो। लेकिन अभी जो हम लोग जो बैंकर्स को बुला के मीटिंग करते हैं खादी ग्राम, उसको हिदायत है कि किसी भी लोन वाले को आप डिस्टर्ब नहीं करें और जल्दी से जल्दी लोन मुहैया करावें। इस तरह का अभी चल रहा है। आपका बात सही है कि माने वो लोग आनाकानी करते हैं और बहुत प्रक्रिया में उसको लाना चाहते हैं, लेकिन ये सख्त हिदायत है कि किसी को भी आप लोन देने में देर ना करें। मतलब गारंटर के रूप में सरकार है? सरकार गारंटी करेगी। कितना तक के लोन मिलता है इसमें? 5 लाख से 25 लाख तक का है। व्यक्ति कि समूह? समूह स्वयं सहायता समूह समूह के जो, व्यक्तिगत किसी को लोन नहीं दिया जाता? हाँ, व्यक्तिगत भी है जी जी, व्यक्तिगत भी है। उसके लिए अलग प्रक्रिया है। उसके लिए उसके लिए भी वही खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ही होता है। अच्छा, आयोग के द्वारा। और जिला जिला उद्योग भी खादी बोर्ड के भी मेंबर रहते हैं, जिला उद्योग के मेंबर रहते हैं, डीसी रहते हैं, बैंकर्स रहते हैं, सब मिल के उस योजना 3 नोडल एजेंसी जी, है ना? जी। 3 नोडल एजेंसी हो गई, जी। संस्थाएं हो गई, जी।
सरकार जो जी स्थानीय सरकार जी है, झारखंड गवर्नमेंट जी और खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग आयोग जी और जिला उद्योग जी जी विभाग, जी ये तीन ये चार तीन संस्थाएं। योजनाएं। तीसरा क्या है कि सारी चीज़ों में ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारी जो बातें हैं, एक ग्रामीण व्यक्ति इस बात को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, जी जानकारी नहीं होने के कारण वो बहुत सारी चीज़ों में गलती हो जाती है जी और उसको उस प्रोसेस से लाभ नहीं नहीं मिल मिल पाता। पाता। तो इसके लिए कौन सी व्यवस्था आ- सरकार या संस्था के द्वारा की गई है? आपको बताए ना सर कि समय समय पर हर ज़िले में हर गांव में एक मीटिंग होती है, उसमें बुलाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि आपको ये लोन किस तरह से मिलेगा। जी, उसका फॉर्म अगर उसको नहीं भरने आता है तो और कोई अच्छा फॉर्म भर भी दिया भर जाता भी दिया जाता है, है। उसके लिए लोग होते हैं। लोग होते हैं जी, अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, प्रयास करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, फिर अपना लोन जी के जी लिए अप्लाई जी किया फिर। जी प्रोसेस में आया, पास हुआ, फिर बैंक से लोन मिला। अच्छा, एक चीज़ और है कि ट्रेनिंग के बाद लोन के लिए प्रोसेस करता है कि ट्रेनिंग से पहले भी लोन मिल जाता है? ट्रेनिंग जो किया हुआ रहता है तो उसको बहुत जल्दी उसका प्रक्रिया पूरा हो जाता है। जो ट्रेनिंग नहीं किया है उसमें थोड़ा सा थोड़ी परेशानी होती कौन है। सी परेशानी होती है, क्या परेश- परेशानी? पहले कहा जाता है कि आप ट्रेन हो जाएं, उसके बाद आप आएँ। अब मान लीजिए आप लोन लिए, आप ट्रेन है नहीं, तो आप कैसे काम करिएगा? हमारा पूंजी तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ट्रेनिंग वाला को ही मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, नहीं के बराबर ऐसे लोग को मिलता जो ट्रेनिंग लिए, है। जी जी ट्रेनिंग लेने के बाद प्रॉपर वे में वो अ, क्या कहते हैं कि जो अप्लाई किए, जी अप्लाई करने के बाद फिर प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद फिर लोन शुरू जी होता है जी और लोन के बाद वो अपना अपने जी अ, वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं। प्रोडक्शन शुरू और प्रोडक्शन जब शुरू हो जाता है तो संस्थाएं उसको हम हाँ खरीद लेती खरीद हैं। लेती है और अपना भी वो मार्केट अपना भी खोजते हैं, हम लोग भी उसके लिए तैयार रहते हैं। और खादी ग्राम उद्योग आयोग के कार्यालय से बराबर उस जहाँ जहाँ लोन मिला है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ, उसको उसकी मॉनिटरिंग करते मॉनिटरिंग किया रहे जी। जाता है। तो अभी मतलब अभी 1-2 साल में ऐसा कोई ऐसी ट्रेनिंग लिए हुए ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके नज़र में होगा जो रन कर रहा है, कुछ ऐसे लोग होंगे क्योंकि आप तो उस चीज़ से जी जुड़े जी हुए जी हैं। जी कुछ हैं अभी नया किए हैं, जैसे ट्रेनिंग करके मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन का मतलब झारखंड में जी जी बहुत ज़्यादा काम उसका काफ़ी। जी जी और बहुत जगह खादी ग्राम उद्योग आयोग के जो चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना जी, जी, वो कई जिला में 3,000 5,000 10,000 बक्सा बांट के यहाँ झारखंड से अच्छा, गए, खुद बांटे भी हैं, बांटे भी हैं जी, झारखंड में भी बांटे। झारखंड में बांटे जी। और पूरे देश में इस तरह की जहाँ मधुमक्खी का पालन हो सकता है वहाँ मधुमक्खी बक्सा का वितरण हो रहा है, चाक का वितरण हो रहा है, जो तो कुम्हार ये लोग बक्सा या चाक ये मुफ्त में दे रहे मुफ्त हैं? मुफ्त अच्छा। जी और अंबर चरखा का जो वो था वो भी मतलब जैसे टाना भक्तों को जो दिया गया जी था? जी वो उस समय मुफ्त दिया गया था जी। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। पैसा अभी उसका वो अभी उसका जो है ना उस तरह का योजना फ्री वाला नहीं है जी। कितना कॉस्ट पड़ता है उसका, अंबर चरखा का? उसमें कई क्वालिटी का है, 6 टकुआ 8 टकुआ 2 टकुआ, तो सबका अलग अलग 1,500 2,000 5,000 7,000 इस तरह का सबका रेट। रेट फिक्स जी है, तो जी अब पैसे से दे रहे हैं। पैसे से। तो ऐसा कुछ है, कुछ लोग हैं आपके नज़र में जो काट रहे हैं अंबर चरखा से? हाँ हाँ हमारे यहाँ बहुत है, आदर्श नगर में आप देख लीजिए घर घर चरखा हम दिए हुए हैं, अच्छा, अच्छा। वहाँ से कताई होके आता है। और अपने जो त्रिलाश्रम है हाँ वहाँ जो बुनने उस का काम, बोलने का काम। उसी प्रकार आपका ये भी होगा, तसर का भी? तसर का भी जी, तसर का तो कुछ यहाँ भी काटते हैं, कुछ घर में कोकुन दे देते हैं, वो काट के जो है हमारे यहाँ सूत उसका जो
मजदूरी हुआ वो भुगतान हो जाता। बहुत अच्छा। अभय जी, अब हम लोग अंतिम चरण में हैं, तो ये जो खादी है और खादी का जो संसार है, खादी से जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत सारे लोग जी। देख रहे होंगे। आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे कि खादी, खादी से जुड़ी हुई चीज़ें और खादी से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को, खादी के साथ कैसे जुड़ना चाहिए लोगों को, इस विषय में कुछ आप। खादी जो है महात्मा गांधी का देन है और प्रधानमंत्री भी इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। और खादी से इसलिए जुड़ना चाहिए कि गरीब से गरीब निर्धन लोग इसमें काम करते हैं। और अगर हम एक खादी कपड़ा अगर खरीदते हैं तो उस गरीब लोगों को घर में दीपक जलता है। गरीब लोगों के घर में दीपक जलता है, खादी से जुड़ना चाहिए, और ये गांधी के सपनों का ये संस्थान है, इसलिए जुड़ना चाहिए। इन्हीं विषयों के साथ हम विदा लेंगे। अभय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। ऐसे ही विषयों को लेकर के हम फिर आपके सामने में प्रकट होंगे, प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।